श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, हे राजन, हमारे श्री द्वारिकाधीश का एक परम लाडला मित्र है संसार में, उसका नाम है श्री सुदामा। देखो, सुदामा के लिए संसार वाले न जाने क्या क्या संबोधन प्रयोग करते, न जाने क्या क्या कहते। सुदामा दरिद्र थे, सुदामा गरीब थे, सुदामा ऐसे थे, सुदामा भूखे नंगे थे। सुदामा से ज्यादा बड़ा गरीब संसार में दूसरा और कोई नहीं था। और कई तो ऐसा भी गाते कि अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो दर पे सुदामा गरीब आ गया है। लेकिन हम ऐसा नहीं गाते। हम यदि कहीं गाएं तो केवल कहते हैं कि दर पे सुदामा अमीर आ गया है, क्योंकि सुदामा के पास ऐसा धन है, सुदामा के पास ऐसी दौलत है, सुदामा के पास इतना माल है कि वो अपने माल से ही सारी त्रिलोकी और द्वारिकाधीश को भी माला माल कर सकते हैं। तो ऐसे श्री सुदामा जी के लिए हम कहें कि सुदामा गरीब आ गया है, ये बहुत ही निकम्मी बात है, बहुत ही निकृष्ट बात है, बहुत ही सूक्ष्म, माने बहुत ही मोटी और बहुत ही छोटी बुद्धि वाली बात है। सुदामा गरीब नहीं है। अरे सुदामा के पास जो धन है वो तो संसार में किसी के पास इतना बैलेंस है ही नहीं। एक कौड़ी मात्र से सुदामा सारी त्रिलोकी का पालन पोषण करने में सामर्थ्यवान है। द्वारिकाधीश के लिए सुदामा ने अपना सर्वस्व लुटा दिया। तो देखो, संसार में जब भी श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता का वर्णन आता है श्रवण के माध्यम से, तो हमें ध्यान देना चाहिए। यदि कोई सुदामा को गरीब कहे, यदि कोई सुदामा को दरिद्र कहे, तो उससे पूछना चाहिए कि गरीब की व्याख्या क्या होती है, दरिद्र किसे कहते हैं। तुमने सुदामा को दरिद्र कहा, गरीब कहा, अरे कौन से मुंह से कह सकता है कोई विद्वान? संभव ही नहीं है। क्या भगवान के भक्त दरिद्र हो सकते हैं? क्या भगवान के भक्त कभी गरीब हो सकते हैं? संभव ही नहीं है। अरे जिनका मालिक, जिनका भगवान त्रिलोकाधिपति है, जो सारी त्रिलोकी का एकमात्र मालिक है, अरे उसके भक्त गरीब कैसे हो सकते हैं? या तो तुम्हारे अंदर वो प्रेम नहीं है, या तो तुम्हारे अंदर वो भक्ति नहीं है। अन्यथा ऐसा होता तो न तो तुम्हारे अंदर कभी ऐसी मानसिकता उत्पन्न होती और ना ही कोई भगवान के भक्त के लिए गरीब या दरिद्र शब्द का प्रयोग करता। अब देखो न, श्री सुखदेव जी महाराज के मुखारविंद से देखो, श्रीमद् भागवत के प्रथम और श्रीमद् भागवत के सर्वोत्कृष्ट वक्ता साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही श्री सुखदेव जी हैं। श्री सुखदेव जी ने सुदामा के लिए कितने सुंदर सुंदर संबोधन प्रस्तुत किए। कह रहे हैं कि कृष्ण स्यासी सखा कश्चित। अब देखो न, भगवान श्री कृष्ण का सखा है सुदामा, जाति से ब्राह्मण है, बोले ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तम, और केवल जाति से ब्राह्मण है, यदि कर्म में ब्राह्मण नहीं है तो वो ब्राह्मण नहीं होता। लेकिन सुदामा का जीवन कैसा है? बोले ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तम। वो केवल ब्राह्मण नहीं है, वो ब्राह्मणों में भी ब्रह्मवित्तम है। ब्रह्मवित्तम जानते हो? अरे 1,00,000 ब्राह्मणों को इकट्ठा करोगे तब जाकर के उनमें कोई एक ब्रह्मवित्तम ब्राह्मण होता है। ब्रह्मवित्तम का मतलब है जो अहरनिश ब्रह्म का चिंतन करता है, जो अहरनिश ब्रह्म के अंदर लीन रहता है, जो हमेशा ब्रह्म से कनेक्ट रहता है, जुड़ा रहता है। 1 मिनट के लिए भी उसका कोई ब्रह्म से रहित चिंतन नहीं होता। वो ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तम।
हजारों में नहीं, लाखों में, और नहीं कहो तो करोड़ों में कोई एक ब्राह्मण ऐसा होता है जो ब्रह्मवित्तम होता है। वही ब्राह्मण है सुदामा। और कैसे सुदामा? हे राजन विरक्त, सुदामा विरक्त है, माने संसार में आसक्त नहीं है। संसार में रहते तो हैं, लेकिन संसार के किसी विषय वस्तु पदार्थ से लिप्त नहीं है, इसलिए सुदामा विरक्त है। सुदामा के शरीर में इंद्रियां तो हैं, इंद्रियार्थेषु, लेकिन सुदामा की इंद्रियां संग्रह करने के लिए, धन इकट्ठा करने के लिए शरीर काम नहीं करता, इंद्रियां काम नहीं करती। माने ये हाथ किसी को मारने के लिए नहीं है, ये किसी की रक्षा के लिए है। ये हाथ भगवान की सेवा के लिए है, ये हाथ भगवान की आरती पूजा के लिए है। तो सुदामा के पास भी वही सारी इंद्रियां जो तुम्हारे पास है, वही सुदामा के पास भी है। लेकिन हम लोग अपनी इंद्रियों का यूज करके संसार में क्या कर रहे हैं? केवल धन का और संसार की वस्तुओं का संग्रह कर रहे हैं। ये ले आओ, वो ले आओ, ये ले आओ, वो ले आओ, लेकिन फिर भी अपने आप से और संसार की वस्तुओं से संतुष्ट नहीं है। लेकिन श्री सुदामा जी बोले विरक्त इंद्रियार्थेषु। देखो श्री सुदामा जी की जो इंद्रियां हैं वो कार्य तो करती हैं संसार में, लेकिन अर्थ के लिए नहीं। केवल शरीर में प्राण बचे रहे इसलिए भोजन करते। भोजन इसलिए नहीं करते, बढ़िया बढ़िया व्यंजन इसलिए नहीं खाते कि हमें शरीर को ज्यादा बढ़िया चमकाना है, बढ़िया सुंदर बनाना है, बढ़िया हट्टा कट्टा बनाना है, ऐसा नहीं। देखो भोजन भी दो प्रकार से किया जाता है। माने हमने केवल भोजन करने के लिए ही मानव जीवन धारण नहीं किया। भोजन करना आवश्यक है, जरूरी है, क्योंकि भोजन के बिना हमारे शरीर में प्राण नहीं रहेंगे। लेकिन हमने केवल भोजन करने के लिए ही शरीर धारण किया है, मानव शरीर लिया है, ऐसा तो नहीं है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। अरे ये मानव शरीर तो अपने जीव का, अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए है, भगवान से जोड़ने के लिए है। देखो विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। सुदामा कैसे? बोले शांत नहीं। देखो एक तो होता है शांत, और शांत का भी जो बाप हो उसका नाम है प्रशांत। बोले सुदामा केवल शांत नहीं है, केवल सीरियस नहीं है, केवल गंभीर नहीं है, महागंभीर है, लार्जली सीरियस है, बड़े ही प्रशांत है। तो देखो श्री सुदामा जी केवल प्रशांत नहीं है, श्री सुदामा जी जितेंद्रिय है। सुदामा जी ने अपनी पांचों ज्ञानेंद्रियां, पांचों कर्मेंद्रियां और एक मन, इन सभी को जीत रखा है। इसलिए सुदामा के ऊपर संसार के किसी भी दुख दर्द का कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। और कोई कहे सुदामा गरीब है, सुदामा दरिद्र है। अरे श्री सुखदेव जी ने सुदामा के लिए जो संबोधन श्रीमद् भागवत में प्रस्तुत किए हैं, एक भी जगह कहीं भी नहीं लिखा कि सुदामा दरिद्र थे या सुदामा गरीब थे। न जाने कहां से बोलने वाले आ जाते कि सुदामा जी बहुत गरीब थे, सुदामा जी बहुत दरिद्र थे। श्रीमद् भागवत में तो ऐसा कहीं भी वर्णन नहीं है कि सुदामा जी दरिद्र थे या गरीब थे। हाँ, सुदामा के पास संसार की धन दौलत वैभव, बड़ा बंगला गाड़ी मकान नहीं था, ये एक अलग बात है। लेकिन संसार का ये सब न होना कोई जरूरी थोड़ी है कि जिसके पास नहीं है वो गरीब है।
अरे गरीबी और अमीरी, सुख और दुख, ये तुम्हारे मन की कोरी कल्पना है। यदि तुमने अपने मन से मान लिया कि हम सुखी हैं, हम संतुष्ट हैं, हमारे पास भले ही रोटी खाने के लिए नहीं है, लेकिन भैया हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हम अपने जीवन से खुश हैं, तो तुमसे बड़ा अमीर संसार में और कोई नहीं है। तो श्री सुखदेव जी ने समझाया, बोले सुदामा, हे राजन, सुदामा गरीब नहीं है, सुदामा दरिद्र नहीं है। दरिद्रा सीदमाना सा वेपमाना विगम्य च। दरिद्रो यस्व संतुष्टः। संसार में दरिद्र कौन होता है? अरे संसार में दरिद्र वही होता है कि 1 लाख होने के बाद कहता है 2 होने चाहिए, 2 होने के बाद कहता है 4 होने चाहिए, 4 होने के बाद कहता है 20 होने चाहिए, फिर करोड़ों, फिर अरबों होने के बाद भी जिसकी तृष्णा का नाश नहीं होता, बार बार वो पाना ही चाहता है, संग्रह करना चाहता है। वो भले देश का सबसे बड़ा अमीर आदमी हो, लेकिन अभी तक उसकी तृष्णा का नाश नहीं हुआ, अभी तक उसे धन की भूख है, अभी तक उसे संसार के सुख साधनों की भूख है। तो मैं मानता हूं कि एक जंगल में रहने वाले फकीर से वो 100 गुना ज्यादा गरीब और दरिद्र है। अरे चैन की नींद सोता है भगवान का भजन करने वाला, कोई फिक्र नहीं, लेकिन बहुत बड़ी संपत्ति साधन पाने के बाद में नींद नहीं आती संसार में। न जाने कब चोर आ जाए, न जाने कब डकैत आ जाए, न जाने कब दुश्मन आ जाए। नींद की गोली खा करके सोना पड़ता है 2-4 घंटे बड़ी मुश्किल से। इसलिए तुम्हें भगवान ने जो भी दिया है, जैसा भी दिया है, अपने आप में मस्त रहो, अपने आप से संतुष्ट रहो। श्रीमद् भागवत की कथा और श्रीमद् भागवत में जो कथाएं हैं ना, वो हमें जीवन जीना सिखाती है। किस तरह से तुम प्रसन्न रह सकते हो, किस तरह से तुम अपने जीवन को आनंदित बना सकते हो, किस तरह से तुम्हारा जीवन परम पावन धन्य बन सकता है। इसीलिए सुनाई जाती है या सुनी जाती है श्रीमद् भागवत की कथा। प्रेम से बोलो राधे। तो देखो सुदामा जी के पास में, मैं मानता हूं संसार का कुछ भी नहीं है। कई बार तो ऐसी परिस्थिति हो जाती है कि रोज डेली दोनों टाइम दोनों पति पत्नी माने सुशीला और सुदामा को भोजन की भी प्राप्ति नहीं होती, तो जल पी करके ठाकुर जी को जल का ही भोग लगा के रह जाते हैं। और जब भोजन मिल जाता है कहीं से तो कर लेते हैं, लेकिन सुदामा जी दरिद्र नहीं है, सुदामा जी गरीब नहीं है, क्योंकि सुदामा जी को अपने जीवन से कोई आपत्ति नहीं, अपने जीवन से कोई प्रॉब्लम नहीं। तो तुम कैसे कह सकते हो कि सुदामा जी गरीब हैं या दरिद्र हैं? अरे सुदामा जी के पास में कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जग राम नाम धन होए। राम के नाम का, कृष्ण के नाम का इतना धन है, इतना धन है कि एक छोटे से टुकड़े में सारे संसार का पालन पोषण हो सकता है, क्योंकि भगवान के एक नाम में इतनी सामर्थ्य होती है कि वो संसार के लघ्वपी भक्ताधिकारे महच्छेपकम अपर सर्वहाना। क्या आपने कभी विचार किया है कि माचिस की एक तीली में कितनी सामर्थ्य हो सकती है? माचिस की एक तीली अगर चाहे तो सारे संसार को जला करके स्वाहा कर सकती है, भस्म कर सकती है, उसमें इतनी सामर्थ्य होती है। यदि उसका सही यूज किया जाए तो उसका सही यूज क्या है? सारे संसार में सूखी घास बिछा दो, सारे संसार में रुई बिछा दो, सारे संसार में मूंज काट के सुखा के बिछा दो, और तुम जहां भी संसार में खड़े हो बस वहां एक तीली जला के लगा दो। एक तीली से सारा संसार जल करके भस्म हो सकता है। इसलिए हृदय से निकलने वाला भगवान का नाम,
उस माचिस की एक तीली के समान सामर्थ्यवान है। वो एक नाम ही संसार के सारे अघों को, सारे पापों को जलाने में, सारे संसार को तारने में सक्षम है। लेकिन उसका यूज सही होना चाहिए, उसका प्रयोग सही होना चाहिए। उसका सही प्रयोग क्या है? उसका सही प्रयोग है कि तुम भगवान को हृदय से पुकारो। यदि हृदय से एक बार भी पुकार लोगे न 24 घंटे में, तो वो एक नाम ही तुम्हारा जीवन मंगलमय बनाएगा। तो श्री सुदामा जी तो जब भी ठाकुर जी को पुकारते न, हमेशा हृदय से ही पुकारते हैं। और वैसे भी भगवान ने कहा है श्रीमद् भागवत में, यस्याहमनुग्रहणामि हरे से तद्धनम सनै ततो धनम त्यजन्त्यस्य स्वजना दुःख दुःखितम्। भगवान ने कहा है श्रीमद् भागवत में ही, बोले यस्याहम अनुग्रहणामि हरिस्य तद्धनम सनै ततो धनम त्यजन्त्यस्य स्वजना दुःख दुःखितम्। मैं जिसे संसार में स्वीकार करता हूँ, मैं जिसे अपनी छाती से लगाना चाहता हूँ, सबसे पहले मैं संसार का धन वैभव, संसार के सुख साधन सुख सुविधा उससे छीन लेता हूँ। हरिस्य तद्धनम सनै, क्योंकि संसार की सुख सुविधा, संसार के सुख साधन, संसार का जो वैभव है, संसार की जो दौलत है, वो बुद्धि और विवेक को खराब कर देती है, नष्ट कर देती है। वो ठाकुर जी के पास जाने ही नहीं देती भक्त को, केवल ऊपर ऊपर वाली भक्ति करने देती है। अंदर वाली भक्ति तो जीव केवल तभी कर सकता है जिसके पास संसार का कुछ भी नहीं है खोने के लिए। लेकिन जिसने मान लिया है कि मेरे पास बीवी है खोने के लिए, मेरे पास गाड़ी है खोने के लिए, मेरे पास बंगला है खोने के लिए, मेरे पास बच्चे खोने के लिए, मेरे पास 50 लाख रुपए बैंक में पड़े खोने के लिए, मेरे पास 1 लाख रुपए का एप्पल का फोन है खोने के लिए, वो भगवान को हृदय से नहीं पुकार सकता। हृदय से तो केवल सुदामा जैसे भक्त ही भगवान को पुकार सकते हैं, जिनके पास संसार का कुछ है ही नहीं खोने के लिए, जिसे खोने की फिक्र होती है, चिंता होती है। और भगवान भी ऐसे ही भगत को स्वीकार करते हैं जिसके पास संसार का कुछ है ही नहीं खोने के लिए। तो देखो सुदामा जी के पास कुछ नहीं है, अहरनिश ठाकुर जी को याद करते हैं। लेकिन भैया सुदामा जी को प्रॉब्लम नहीं है, ये एक अलग बात है। लेकिन सुदामा जी की सुशीला अर्धांगिनी घर में रहती हैं। अब उन्हें तो चाय बनाने के लिए चाय पत्ती चाहिए, दूध चाहिए, चीनी चाहिए, गैस चाहिए, और दाल बनाने के लिए दाल चाहिए, आटा चाहिए, नमक मिर्च मसाले चाहिए कि नहीं? अरे सब कुछ चाहिए, तभी तो भोजन बनाएगी, तभी तो नाश्ता बनाएगी। और घर में ही कुछ नहीं है तो क्या बना के देगी? इसलिए सुशीला ने आज सुन लिया कहीं से, अरे बहना तूने कभी कहा नहीं अपने पति देव से? तेरे पति देव के बचपन के यार हैं द्वारिकाधीश श्री कृष्ण, और श्री कृष्ण द्वारिका में आजकल राजा है, द्वारिकाधीश है। तू अपने पति को द्वारिका में भेज दे। मैं मानती हूं कि तेरे पति यदि द्वारिका में चले जाएं कन्हैया के पास, तेरे पति यदि द्वारिका में चले जाएं द्वारिकाधीश के पास, तो द्वारिकाधीश बोरी भर के सोना चांदी हीरे जवाहरात दे देंगे, माला माल हो जाएगी तू। बेचारी नादान है, भटक गई, आ गई बातों में और श्री सुदामा जी से कह बैठी, अजी सुनते हो, आपको पता है मैंने सुना है तुम्हारा कोई बचपन का सखा यार हुआ करता था,
और आज वो द्वारिकाधीश है, आज वो द्वारिकापुरी का राजा है। क्या तुम्हें पता नहीं? क्या तुम्हारा मन नहीं करता कि कभी उससे मिलने भी जाऊं मैं? सुदामा ने कहा, जानता हूं, मैं जानता हूं, मेरा यार है, मेरा मित्र है, मेरा लंगोटिया यार है। और मैं ये भी जानता हूं कि वो द्वारिका का धीश है, द्वारिका का राजा है। तो फिर तुम जाते क्यों नहीं हो उसके पास? बोले, मुझे क्या जरूरत है जाने की उसके पास? अरे वो सदा सर्वदा मेरे हृदय में वास करता है, हमेशा मेरी स्मृति में रहता है। रोज डेली यहीं से उसके दर्शन करता हूं मैं। मुझे क्या जरूरत है उसके पास जाने की? वहां सुशीला ने कहा कि मैं तो सोच रही थी कि वहां जाएंगे तो कोई धन दौलत मिल जाएगी, लेकिन इन्होंने तो बात ही बदल दी। ननु ब्रह्मन् भगवत सखा साक्षात् श्रीयः पति ब्रह्मण्यस्य शरण्यस्य भगवान् सात्वतर्षभ दास्यति द्रविणम भूरि सीदते ते कुटुंबिने। अरे आप जाओ तो सही, अपने लिए नहीं, मेरे लिए तो कम से कम जाओ। अरे तुम्हें नहीं चाहिए धन दौलत तो न सही, लेकिन हमें तो चाहिए, घर को तो चाहिए। सुशीला ने धमकी दे दी। बोले, जा रहे हो या फिर मैं ही जाऊं घर से? अब कोई पत्नी परम सुंदरी हो, सुशीला जैसी सुशील हो, और पति को धमकी दे दे, बोले या तो जाओ, जो मैं कह रही हूं वो करके आओ, और नहीं तो फिर यदि तुम नहीं जा रहे तो फिर मैं जा रही हूं घर छोड़ के। सुदामा जी बेचारे मजबूर हो गए। सुदामा जी ने सोचा कि यार यदि हम नहीं गए तो फिर ये हमें छोड़ करके चली जाएगी, भाग जाएगी, बदनामी तो हमारी होगी, बदनामी तो भगवान के सखा यार की होगी। इसलिए ठीक है, तू जो कह रही है तेरी बात मान लेता हूं, लेकिन याद रखना मुझे धन दौलत नहीं चाहिए। यदि कुछ मिला वहां जाने के बाद, आने के बाद, तो मैं वो तुझे दे दूंगा। तू खाना वो सोना चांदी हीरे जवाहरात धन दौलत, लेकिन मुझे नहीं चाहिए। मैं तो अपनी मस्ती, अपने आनंद में मस्त हूं, मुझे आवश्यकता नहीं है संसार के धन दौलत की। मेरे अंदर भगवत भक्ति का जो आनंद है, वो आनंद संसार की किसी भी दौलत में नहीं है। सुदामा जानते हैं। तो देखो सुदामा ने कहा, भगवान मैं जाऊं तो जाऊं कैसे? घर में कुछ है नहीं, क्योंकि किसी के घर भी जाओ तो ऐसी परंपरा है और होना भी चाहिए, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। किसी के पास जा रहे हैं तो फल फ्रूट ले जाओ, कोई मिठाई ले जाओ, केला आम सेब अमरूद जो भी चल रहा है ले जाओ, 1 किलो आधा किलो, जैसी तुम्हारी हैसियत है। यदि हाथ भर के ले जाओगे तो भर के ही आओगे, और खाली हाथ जाओगे तो फिर खाली हाथ ही आओगे। इसलिए सुदामा ने कहा कि मित्र के पास जाऊं, गुरु के पास जाऊं, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। लेकिन घर में कुछ भी तो है नहीं ले जाने के लिए। इसलिए सुशीला ने कहा, चिंता मत करो, मैं व्यवस्था करती हूं। तो देखो सुशीला ने कितना दिमाग लगाया। एक सड़े गले से कपड़े के अंदर 4 जगह 4 घरों से चावल मांग के लाई, 4 मुट्ठी। अब काऊ के चावल मोटे, काऊ के कटन वाले, काऊ के थोड़े डार्क है, और काऊ के एकदम बासमती। अब एक घर में 4 प्रकार के चावल तो नहीं होते, आदमी एक ही प्रकार के खरीदता है। कभी सेला ले आता है, कभी कटन ले आता है, कभी बासमती भी ले आता है।
भले वो 10 तरह के यूज करे, लेकिन एक बार में एक ही तरह के लेके आता है। जब वो समाप्त हो जाते हैं तो फिर दूसरे ले आता है। तो देखो सुशीला ने कितना दिमाग लगाया, क्योंकि सुशीला जानती है मेरा पति तो कभी कहने वाला है नहीं द्वारिकाधीश से कि तुम मुझे धन दो। मेरी पत्नी ने मुझे यहाँ धन लेने के लिए भेजा है, उसके मन में धन पाने की कामना है। तो सुशीला समझ रही है कि द्वारिकाधीश बड़े दक्ष हैं, बड़े चतुर हैं। ऐसे ही द्वारिकाधीश नहीं है, ऐसे ही त्रिलोकी के एकमात्र भगवान नहीं है, वो सब जानते हैं। वो जब सुदामा की ये 4 गांठों वाली पोटली को देखेंगे तो वो तुरंत समझ जाएंगे, उन्हें समझने में देर नहीं लगेगी कि ये चावल सुदामा के घर के नहीं है। यदि सुदामा को चावल भी मांग करके लाने पड़े हैं तो समझने वाली बात है कि सुदामा के घर की हालत क्या हो। तो द्वारिकाधीश समझ जाएंगे, इसलिए देखो 4 घरों से ला करके 4 जगह बांध दिए, पोटली बना दी। सुदामा जी बेचारे धोता धोता जल्दी उठे, 4 बजे 5 बजे तक नहा धो करके निकल लिए। अब श्री सुदामा जी जा रहे हैं द्वारिकापुरी। द्वारिकापुरी तो दक्षिण भारत में है, बड़ी दूर है। चल दिए, चलते चलते श्री सुदामा जी को अंधेरा हो गया, सबरे पैर फट गए, पैरों में विवाइयां, क्योंकि सुदामा जी के पास पहनने के लिए जूता नहीं है, सुदामा जी के पास पहनने के लिए चप्पल भी नहीं है, नंगे पैर रहते हैं बेचारे। ऐसे ही पुराने धुराने से कपड़ा शरीर ढकने के लिए है। तो सुदामा जी को चलते चलते रात्रि हो गई, लेकिन द्वारिकापुरी नहीं आई। नदी पड़ गई, नदी के किनारे, कावेरी नदी के किनारे श्री सुदामा जी ने जलपान किया। जलपान करके पोटली उतारी, कंधा से नीचे बैठ गए और बैठ करके एक पत्थर पे ऐसे कोहनी लगाई, कोठा लगाया, डंडा रख दिया और फिर थोड़ी देर में लेट गए। पत्थर लगा लिया तकिए की जगह और लेट करके सोए नहीं, सोच रहे, विचार कर रहे। देखो जो अपने प्रियतम से हृदय से प्रेम करता है, वो चाहे सुदामा हो, चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे संसार का कोई और हो। जैसे एक प्रिया को अपने प्रियतम के ऊपर रोष करने का हक होता है, माने एक पत्नी या एक प्रिया अपने प्रियतम से या एक पत्नी अपने पति से नाराज हो सकती है, रोष कर सकती है, गुस्सा कर सकती है, ये उसका मूलभूत अधिकार है। ऐसा नहीं है कि मतलब जिंदगी भर पति पति चढ़ाई करता रहे, रोज डांटता रहे, फटकारता रहे, ऐसा नहीं। अरे किसी किसी दिन जब दुर्गा मैया प्रकट हो जाती है ना, ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वास्वधा नमोस्तुते, तो फिर पति का पता है क्या होता है? बोले सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तो फिर वो नारायणी नमोस्तुते करता हुआ नजर आता है। तो देखो श्री सुदामा जी मेरे द्वारिकाधीश की प्रिया है, क्योंकि एक पत्नी भी अपना जीवन अपने पति के लिए अर्पित कर देती है, संपूर्ण जीवन उसी के चरणों में व्यतीत करना है, समर्पित हो जाती है। सुदामा जी ने भी अपना संपूर्ण जीवन श्री द्वारिकाधीश के चरणों में निवेदित कर दिया है, समर्पित कर दिया है। तो सुदामा को भी द्वारिकाधीश के ऊपर रोष करने का, क्रोध करने का अधिकार है।
हक है। तो आज अपने हक से सुदामा श्री द्वारिकाधीश के ऊपर रोष प्रकट कर रहे हैं। हे द्वारिकाधीश, देख लाला हमारे पांव फट गए यार, धोताएं थे चलते चलते, हम बहुत थक गए, अब हमारे पास कोई सामर्थ्य नहीं आगे जाने की। तेरी द्वारिकापुरी तो आई नहीं, अब यहां जंगल में पड़े हम भूखे प्यासे, अब तेरी गर्ज पड़े 100 बार, तेरी खोपड़ी खुजावे 17 बार, तो हमको यहां से ले जा, नहीं तो हमारे बस की ना है, हम यहीं से लौट करके चले जाएंगे। हमें ना है पता तेरी द्वारिका द्वारिका कहां बनाए रखी है तेने, हम नहीं आ सकते। तो देखो श्री सुदामा जी रोष प्रकट करते करते, प्रेमाश्रु बहाते बहाते, ठाकुर जी की कृपा से ही सुदामा जी को निद्रा देवी ने घेर लिया। सुदामा जी सो गए, और जैसे ही सुदामा जी सोए और रात्रि व्यतीत हुई, सुदामा जी ने जब आंख खोल करके देखा तो सुदामा जी तो बढ़िया मार्बल के ऊपर सो रहे। भगवान ने लीला करी, सोते हुए सुदामा को उठा लिया, उठा करके द्वारिकापुरी में सुला दिया। तो इस तरह से सुदामा जी भगवान की द्वारिकापुरी पहुंचे। अरे हम भी तो भगवान को पाना चाहते हैं जैसे सुदामा जी पाना चाहते थे, अपने बलबूते पे, अपने पैरों के दम पे, अपने पुरुषार्थ पे। लेकिन क्या पा सके? नहीं पा सके। तो कहने का भावार्थ है कि जीव जब संसार में अपने पैरों पे, अपने बलबूते पे बांके बिहारी रमण बिहारी द्वारिकाधीश को पाना चाहता है, वो चाहे कितना भी प्रयास कर ले, वो चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, लेकिन भगवान को तब तक नहीं पा सकता जब तक भगवान के चरणों में पूरी तरह से वो अपने आप को सरेंडर न कर दे, वो पूरी तरह से समर्पित न हो जाए। माने राजी हूं मैं तो उसमें जिसमें तेरी रजा है, होगा वही जो राम रच राखा को करे तर्क बढ़ावे शाखा। तो भगवान की राजी में राजी हो जाओ, प्रकृति प्रदत्त में राजी हो जाओ, अपनी मत चलाओ कि मैं इतनी माला करूंगा, मैं इतनी भक्ति करूंगा, इतना भजन करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ी करो लेकिन समर्पण के साथ करो, सरेंडर हो करके करो। माने भगवान से सच्चे हृदय से प्रेम करो, चाहे थोड़ा ही करो लेकिन सच्चे हृदय से करो। तो देखो सुदामा जी ने पहले अपने आप प्रयास किया लेकिन नहीं पा सके, भगवान ने कृपा से पहुंचा दिया, द्वारिकापुरी में पहुंच गए। सुदामा जी ने देखा यहाँ तो बड़े बड़े महल, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़े बड़े बंगला, बड़े बड़े भवन नजर आ रहे हैं। ये हम कहाँ आ गए? मैं कोई सपना वपना तो नहीं देख रहा हूं? तो 2-4 रहपटे और मार लिए बिना मतलब में। बोले नहीं यार लग रही है, मैं सपना तो नहीं देख रहा हूं, लेकिन ये क्या हुआ, मैं जंगल में सोया था, नदी के किनारे सोया था और यहाँ बढ़िया मार्बल पे सो रहा हूं। साथ चारों तरफ बड़े बड़े भवन, बड़े बड़े महल, बड़े बड़े बाग बगीचे उपवन दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ तो देखो कैसे सुंदर सुंदर लोग इधर से उधर विचरण कर रहे हैं। थोड़ा सा आगे की तरफ चले और आगे जाकर के देखो एक बहुत बड़ा दरवाजा है, मेन गेट है द्वारिकापुरी का, भगवान श्री कृष्ण के राज दरबार का, भवन का। द्वारपाल खड़े भाला लेकर के। सुदामा जी गए द्वारपालों के पास में, अरे भैया ये कौन सी नगरी है? बोले द्वारिका नगरी है, द्वारिकापुरी है। बोले अच्छा सच में ये द्वारिकापुरी है? बोले हाँ ये द्वारिकापुरी है।
बोले वो तो ठीक है, अब जैसे भी पहुंचे हम पहुंच गए, द्वारिकापुरी ही तो आना था हमें। लेकिन भैया हम तुम्हारे राजा जी से मिलना चाहते हैं, उनसे मिलने के लिए आए। बोले पहले नाम बताओ, किससे मिलना है आपको, कौन से राजा से मिलना है? तो श्री सुदामा जी को बेचारे को क्या पता है कि यहाँ अब क्या क्या नाम है, कैसे लिया जाता है, कैसे पुकारा जाता है। श्री सुदामा जी ने कह दिया हमें तो अपने कन्हैया से मिलना है, हमें तो अपने यार से मिलना है। बोले कौन यार, कौन कन्हैया? बोले हम नहीं जानते, नाम बताओ। बोले नाम मेरे ख्याल में वहां को नाम है कृष्ण। अब जैसे ही कृष्ण कहा तो द्वारपाल ने बड़ी जोर से, बुढ़े बाबा जुबान संभाल के बात करना। बोले भैया कहा है गए? बोले तुम जानते हो ये नाम किसका है? बोले किसका है? बोले ये नाम हमारे परम आदरणीय, परम पूजनीय, परम वंदनीय, श्रोत्रिय, ब्रह्मनिष्ठ, बड़े ही तेजस्वी, तपस्वी, यशस्वी, मनस्वी, ओजस्वी, राजाधिराज, त्रिलोकाधिपति, अनंत श्री विभूषित श्री वासुदेव भगवान श्री कृष्ण। जब इतना लंबा चौड़ा नाम, इतने संबोधन लगा करके श्री कृष्ण कहा तो सुदामा की तो खोपड़ी चकरा गई। सुदामा ने कही लाला इतने नाम हम ना जाने, हम तो सूदो सूदो नाम जाने के बाको। नाम केवल श्री कृष्ण है, लेकिन वो हमारा अरे बचपन का यार है, वो हमारा सखा है, हमारे साथ खेला, हमारे साथ खाया, हमारे साथ पढ़ाई लिखाई करी। अरे सकल सूरत देखने से तो भूखे नंगे से लग रहे हो, प्यासे से लग रहे हो, शर्म नहीं आ रही? तुम्हारे जैसे हमारे द्वारिकाधीश के सखा मित्र कैसे हो सकते? चल हट। डांट दिया। सुदामा जी कांप गए, लेकिन फिर भी उसके मन में शंका है। देखो महापुरुषों ने कहा है कि द्वारिकाधीश के जो यार होते हैं ना, वो बड़े बड़े सेठ साहूकार नहीं होते। द्वारिकाधीश के यार श्री बांके बिहारी, रमण बिहारी, कुंज बिहारी, रास बिहारी के यार संसार के धनी लोग नहीं होते। जो भी यार मिलेगा आपको हमारे ठाकुर जी का, वो संसार की धन दौलत से रहित मिलेगा। जिसके पास संसार का कुछ नहीं होगा, वही वास्तव में हमारे श्री रमण बिहारी का सच्चा यार होता है। तो आज देखो द्वारपाल से निवेदन किया सुदामा जी ने। बोले भैया एक बार जाकर के कह तो दे। अरे मोकू तो ऐसी लग रही है कि ये वही मेरा यार ही है, वही श्री कृष्ण है, वही द्वारिका का राजा है जिससे मैं मिलने आया हूं। अरे ये वही काली कमली है, ये वही काली कमली वाला मेरा यार है जिसके साथ मैंने खाया पिया, खेला कूदा। मैया यशोदा जिसे काली कमलिया उड़ा करके ग्वालों के साथ भेज देती थी, ये वही द्वारिकाधीश है। तो भैया एक बार जाकर के निवेदन तो कर दो। तो देखो ये काली कमली वाला द्वारिकाधीश ही वास्तव में हमारे श्री सुदामा जी का यार है। तो आइए एक भाव के माध्यम से हम लोग आपको द्वारिका नगरी में लेकर के चले, श्री सुदामा जी के साथ में काली कमली वाले के दर्शन करने के लिए। काली कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे
मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा 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 दिलदार है। हो काली कमली वाला मेरा यार है, यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। मनमोहन में तेरा दीवाना गाओ बस अब यही तराना। अब यही तराना गाओ, अब यही तराना। मनमोहन में तेरा दीवाना गाओ बस अब यही तराना। गाओ अब यही तराना, गाओ अब यही तराना। श्याम सलोने तू मेरा रिजवार है, यार है, श्याम सलोने तू मेरा रिजवार है। यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तेरा प्यारे ये जीवन अब तेरे हवाले। ये जीवन अब तेरे हवाले, ये जीवन अब तेरे हवाले। तू मेरा मैं तेरा प्यारे ये जीवन अब तेरे हवाले। ये जीवन अब तेरे हवाले, ये जीवन अब तेरे हवाले। तेरे हाथ इस जीवन की पतवार है, यार है। तेरे हाथ इस जीवन की पतवार है, यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। श्री द्वारकाधीश भगवान की।
यही आशा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा। दर्द दिल दर्शन का प्यासा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा। पागल प्रीत की एक ही आशा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा। दर्द दिल दर्शन का प्यासा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा। तेरे हर वादे पे मुझे एतबार है, बार है तेरे हर वादे पे मुझे एतबार है, बार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तुझको अपना मान लिया है, ये जीवन तेरे नाम किया है। ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया है। तुझको अपना मान लिया है, ये जीवन तेरे नाम किया है। ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया है। सर्वज्ञानंद को बस तुमसे प्यार है, प्यार है, सर्वज्ञानंद को बस तुमसे प्यार है, प्यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। आए तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। होए 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 बाजी कमली वाला मेरा यार है, यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार। बोलिए श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। श्री सुखदेव जी कह रहे, हे राजन, जब द्वारपालों से निवेदन किया श्री सुदामा जी ने, तो पहले तो द्वारपालों को शंका हुई कि ऐसे भूखे नंगे से, ऐसे फटीचर से हमारे द्वारिकाधीश के मित्र कैसे हो सकते हैं। लेकिन बाद में ध्यान आया कि नहीं, अरे हमारे द्वारिकाधीश के मित्र तो वास्तव में ऐसे ही होते हैं। तो देखो अभी द्वारपाल जो है श्री सुदामा जी का संदेशा लेकर के श्री सुदामा जी को द्वार पर खड़ा करके अंदर गया और अंदर जा करके निवेदन किया श्री द्वारिकाधीश के चरणों में। तो देखो श्री द्वारिकाधीश सिंहासन पर विराजमान है, दरबार लगा हुआ है, लाखों नर नारी दरबार में उपस्थित हैं, बड़े बड़े संतरी, बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े महामंत्री द्वारिकाधीश के दरबार में विद्यमान है। निवेदन कर दिया द्वारपाल ने, शीस पगान झगा तन पे प्रभु जाने को आहि बसे के ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी, अरु पाए उपाल की नहीं
सामा द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक रहो चकिसो वसुधा अभिरामा पूछत दीन दयाल को नाम बतावत आपनो नाम सुदामा बतावत आपनो नाम सुदामा। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, राजन जैसे ही मेरे द्वारिकाधीश ने सुना कि बतावत आपनो नाम सुदामा, मेरे द्वारिकाधीश ने सिंहासन छोड़ दिया और मेरे द्वारिकाधीश भरी सभा के बीचों बीच नंगे पैर बिना चरण पादुका पहने, बिना कोई सेवादार साथ लिए, बिना कोई मंत्री संतरी साथ लिए दौड़ पड़े और ऐसे दौड़े दौड़ दौड़ करके द्वारकाधीश के पैरों में छाले पड़ गए। दोपहरी का टाइम है, 7 द्योड़ी पार कर गए। 7 द्योड़ी का मतलब है 7 भवन थे, उन 7 भवनों को द्वारकाधीश पार करके गए। सारी सभा में तहलका मच गया, हंगामा खड़ा हो गया। कोई समझ ही नहीं पा रहा है, कोई कुछ सोच ही नहीं पा रहा है, आखिरकार हुआ क्या। अरे जीवन में पहली बार सब नर नारियों ने, सब मंत्रियों ने द्वारकाधीश को इतना उतावला, इतना व्याकुल तो पहले कभी नहीं देखा था। बड़े बड़े राजा महाराजा, बड़े बड़े सूरवीर, बड़े बड़े मंत्री संतरी द्वारकाधीश से मिलने आते थे। यदि द्वारकाधीश भोजन कर रहे हैं तो उन्हें द्वार पर रोक दिया जाता था या गेस्ट रूम में बिठा लिया जाता था और बता दिया जाता था कि ठीक है द्वारकाधीश तुमसे 12 बजे मिलेंगे। कभी द्वारकाधीश के अंदर इतनी व्याकुलता, इतनी तल्लीनता नहीं देखी, लेकिन जैसे ही आज नाम सुना है श्री सुदामा जी का, श्री सुदामा जी का नाम सुनते ही द्वारकाधीश बाबरे हो गए, पागल हो गए। अरे भूल गए सारा प्रोटोकॉल कि हम बहुत बड़े त्रिलोकाधिपति हैं। हमारी एक मर्यादा है कि हम कहीं भी जाते हैं तो 10-20 सेवादार मंत्री संतरियों के साथ बड़ी इज्जत के साथ जाते हैं, रथ इत्यादि में चढ़ करके जाते हैं। जैसे अरे संसार के एक एमएलए का भी एक प्रोटोकॉल होता है और कोई मंत्री बन जाए तो फिर तो कहना ही क्या, फिर तो वो सर पे खड़े होके सूसू करता है। लेकिन द्वारकाधीश तो सारी त्रिलोकी के त्रिलोकाधिपति हैं, उनका भी प्रोटोकॉल है। भारतवर्ष के प्रधानमंत्री का भी प्रोटोकॉल है और कोई सारे विश्व का ही मंत्री हो, सबसे बड़ा राजा हो, उसका कितना बड़ा प्रोटोकॉल होगा। एक देश में रहने वाले छोटे छोटे मंत्रियों का कितना प्रोटोकॉल होता है, तो सोचो कि द्वारकाधीश का क्या प्रोटोकॉल होगा। लेकिन सारे प्रोटोकॉल, सारी मर्यादाएं भूल गए। सुदामा का नाम सुनते ही द्वारकाधीश दौड़े चले गए और द्वार पर खड़े हुए बेचारे सूखे सर्रे से सुदामा को देख करके, अरे जैसे कोई प्रेमी, जैसे कोई प्रियतम हजारों वर्ष बाद जब अपनी प्रेमिका से मिलता है तो उसे फूल समझ करके ऐसे उठा लेता है, तो आज बिल्कुल वैसे ही द्वारकाधीश जब अपनी प्रेमिका श्री सुदामा जी से मिले तो श्री सुदामा जी को भी
द्वारिकाधीश ने केवल झप्पी नहीं पाई, केवल जेट ही नहीं भरी, एक हाथ ऐसे गर्दन में डाल दिया और एक हाथ ऐसे पैरों में ऐसे उठा करके हृदय से उठा करके रोते हुए प्रेम के प्रेमाश्रु गिराते हुए द्वारिकाधीश सुदामा को लेकर के गए और द्वारिकाधीश ने अपने बेशकीमती रत्न जड़ित, अब सोना क्या कहें, सोना वोना तो ये सब बहुत छोटी चीज है हमारे द्वारिकाधीश के लिए, तो अपने अलौकिक सिंहासन पर श्री सुदामा जी को बिठाया और रानियों को इशारा कर दिया, बोले जल लेकर के आओ, फरात लेकर के आओ, कोई तौलिया वोलिया लेकर के आओ, देखो तो सही मेरे सुदामा के पैरों का क्या हाल हो गया है। सुदामा जी के चरणों में बैठे आज द्वारिकाधीश, बैठ करके सुदामा के चरण दबा रहे हैं और सुदामा की दशा देख करके, सुदामा के चरणों को देख करके निवेदन कर रहे हैं, ऐसे बेहाल बिबाइन सो पगर कंटक जाल लगे पुन जोए, हाय महादुख पायो सखा तुम, आए इते न किते दिन खोए, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो मग धोए, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा करुणा करके करुणा निधि रोए। श्री सुखदेव जी कह रहे, हे राजन, क्या अद्भुत झांकी है। श्री सुदामा जी सिंहासन पर विराजमान है, अलौकिक सिंहासन है मेरे द्वारिकाधीश का। द्वारिकाधीश चरणों में बैठे, रुक्मणी जी लेकर के आई परात, लोटा, तौलिया, आरती, लेकिन पानी परात को हाथ छुयो नहीं, लोटा की, परात की, तौलिया की जरूरत ही नहीं पड़ी द्वारिकाधीश को। द्वारिकाधीश के नेत्रों से प्रेम प्रवाह प्रवाहित हो गया और उसी प्रवाह में सुदामा जी के चरण धुल गए और द्वारिकाधीश ने अपना ही पीतांबर उतार करके सुदामा के चरण पहुंच करके अपने मस्तिष्क से लगाए और परात में जो जल गया, रुक्मणी को कह दिया, अरे भगवान, इस जल के सारी द्वारिकापुरी में छींटा मार दो, सबसे पहले हमारे बेडरूम में छिटक देना, सबसे पहले हमारे कक्ष को परम पवित्र कर देना, कक्ष को परम पवित्र कर देना।
तो सुदामा को कौन कहेगा कि सुदामा दरिद्र है, सुदामा गरीब है। अरे द्वारिकाधीश की द्वारिकापुरी को, द्वारिकाधीश के अपने कक्ष को श्री सुदामा के चरणों तक से पवित्र किया जाता है। माने सुदामा के चरण द्वारिकाधीश के चरणों से भी ज्यादा परम पवित्र हैं। ऐसे सुदामा को कोई गरीब कहे, दरिद्र कहे तो हमें बर्दाश्त नहीं होता। सुदामा की बड़ी सेवा करी, 56 प्रकार के व्यंजन खिलाए और फिर दूसरे दिन जब दरबार लगा तो देखो दूसरे दिन अपने मित्र सुदामा से बड़े प्रेम से हाल चाल पूछा, भैया सुदामा तुम्हें बड़ी तकलीफ हुई यहाँ आने में? और बोले इतने दिन तुम क्यों रहे? अरे पहले ही चले आते। लेकिन सुदामा जी कैसे बताएं कि मैं तो अभी भी नहीं आ रहा था, लेकिन मैं क्या करूं, मजबूर हो गया। यदि मेरे साथ में सुशीला नहीं होती तो मुझे यहाँ आने की आवश्यकता नहीं। द्वारिकाधीश तो सदा सर्वदा मेरे हृदय में निवास करते ही हैं। तो देखो श्री सुदामा जी की खूब सेवा करी द्वारिकापुरी में। सिंहासन पर बैठे दोनों, सुदामा जी भी और कन्हैया भी। सुदामा जी से हाल चाल पूछा, बोले भैया तेरी शादी विवाह हो गई? सुदामा जी ने बताया, बोले हाँ मेरा विवाह तो हो गया लाला, लेकिन तूने नहीं बताया। बोले भैया हम बताने लायक नहीं है। बोले क्यों? बोले तुम्हारे कितने विवाह हुए? बोले अब क्या बताऊं भैया, मैं तो एक भी नहीं करना चाहता था, लेकिन माता पिता ने जबरदस्ती कर दिया तो इसलिए एक विवाह हो गया। तेरी भाभी का नाम है सुशीला। बोले यही तो प्रॉब्लम है, अब तेरा तो एक ही हुआ है ना, तो तूने बता दिया। बोले मेरे तो बहुत सारे हो गए, मैं क्या बताऊं। बोले अरे राम 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 राम, तू अच्छा भला मित्र निकला, इतने सारे विवाह कर लिए और एक भी कार्ड नहीं आया हमारे पास। बोले भैया कार्ड तो तब छपता जब कोई प्लान बनता, पहले सगाई होती या हम देखने जाते, लगन सगाई होती, महीना 2 महीना बाद बारात का मुहूर्त निकलता। अब यहाँ तो चट मंगनी और पट ब्याह हो गया। अब हम जा रहे हैं लघु शंका करने और ब्याह हो गया। अब हम जा रहे हैं अर्जुन के साथ घूमने के लिए और ब्याह हो गया। अब हम जा रहे हैं मणि लेने के लिए और ब्याह हो गया। अब हम जा रहे हैं 16,108 को बचाने के लिए, उनका रक्षण करने के लिए और ब्याह हो गया। तो भगवान का कोई भी विवाह प्लानबद्ध तो हुआ ही नहीं कि पहले से कार्ड छाप करके अपने किसी मित्र को भेज सके। तो भैया अब तो कहा बताएं हमारे कितने विवाह हुए, लेकिन सबरे विवाह। अब ये जो सामने बैठी है ना, ये सब तेरी भाभी है। बोले अच्छा, अरे राम राम, इतनी बात? हाँ तो भैया एक एक करके प्रणाम करेगी तो बहुत टाइम लग जाएगा। बोले हाँ टाइम तो लगेगा, 2-4 घंटा तो लगेंगे ही। 16,108 है कोई मामूली? तो बोले भैया ऐसा है, मैं दोनों हाथ खड़े करके ना यहीं से आशीर्वाद दे देता हूँ, और तू इशारा कर दे कि जो जहाँ खड़ी है, जो जहाँ बैठी है, वो वहीं से हाथ जोड़ के हमें नमस्कार प्रणाम कर ले। हम यहीं से आशीर्वाद दे देते हैं। सदा सुखी रहो, सदा सौभाग्यवती रहो। तो देखो भगवान ने अपनी समस्त रानियों को दूर से ही सुदामा जी को प्रणाम कराया। सुदामा जी का वंदन अभिनंदन हुआ। लेकिन 2 दिना है कि 2 दिना से देख रहे हैं भगवान के सुदामा जी ने ऐसे बगल में कछु दबाए रखो, ऐसे माने एक ही हाथ यूज कर रहे हैं, दूसरा हाथ यूज करते भी हैं ना तो ऐसे करते हैं।
कन्हैया तो नटखट है ही हैं, बड़े चालाक हैं, बड़े दक्ष हैं, बड़े छलिया हैं, सब जानते हैं। तो द्वारिकाधीश समझ गए कि मामला गड़बड़ है। बोले भैया ये दूसरे हाथ में तुम्हारे कोई चोट लग गई है, कोई परेशानी, डॉक्टर बुलाऊं? मेरे पास बड़े बड़े अच्छे वैद्य हैं। बोले नहीं नहीं मुझे कोई तकलीफ ना है। बोले मैं ठीक हूं, मेरा हाथ भी ठीक है, मैं भी ठीक हूं। बोले अच्छा, तो फिर ये हाथ आप ऐसे क्यों कर रहे हो, छोटा सा, जैसे ये लंबा करते हो ऐसे इसे भी लंबा करो। बोले नहीं ये तो अब मेरी मर्जी है कि मैं अपने हाथ को कितना लंबा करूं कितना छोटा करूं। अब हाथ लंबा छोटा बड़ा करने में भी तेरी मर्जी चलेगी क्या? प्रेम से बोलो राधे। बोले भैया देख, ये हाथ तो तुम्हें दिखाना ही पड़ेगा, मोकू कछु गड़बड़ लग रही है। और मेरे हाथ, मेरे यार के, मेरे मित्र के हाथ में कोई गड़बड़ी हो मेरे होते हुए भी, तो मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूं। अब सुदामा देखो भरे दरबार में इसलिए वो नहीं दिखाना चाह रहे, इसलिए नहीं बताना चाह रहे कि 16,000 बड़े बड़े घरों की रानियां महारानियां बैठी हुई है, 16,108 भगवान की रानियां बैठी हुई हैं, पटरानियां बैठी हुई हैं, और न जाने भगवान के दरबार में कितने मंत्री कितने संतरी बैठे हुए, बड़े बड़े राजा महाराजा चक्रवर्ती सम्राट बैठे हुए हैं। तो सुदामा को अपनी बेइज्जती की कोई फिक्र नहीं है, लेकिन सुदामा जानते हैं द्वारिकाधीश मेरा यार है, और मेरे होते हुए मेरे यार की, मेरे मित्र की किसी प्रकार की कोई बेइज्जती हो जाए, मेरे यार का, मेरे मित्र का सर नीचा हो जाए मेरी वजह से, तो ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। इसलिए भरे दरबार में सुदामा जी दिखाना नहीं चाहते, सुदामा जी बताना नहीं चाहते कि मेरी बगल में कौन सी पोटली दबी है और इस पोटली में क्या है। लेकिन भगवान कहते हैं भैया तुम जो भी कर रहे हो, भगवान के पास जाओ, गुरु के पास जाओ तो निष्कपट होकर के जाओ, छल कपट दंभ पाखंड से रहित होकर के जाओ। अरे खुलेआम बताओ, निवेदन करो कि हमारी तो बस इतनी सामर्थ्य है, हम तो आपको केवल प्रणाम करने लायक हैं, हम आपको और कुछ नहीं दे सकते, हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है। तो भगवान को क्या चाहिए? अरे भगवान को न सुदामा जी जो ले गए वो चावल चाहिए, और ना ही भगवान को किसी प्रकार का कोई मेवा मिष्ठान फल फ्रूट या कोई मिठाई का बहुत बड़ा गुलाब जामुन रसगुल्ला या काजू कतली का डब्बा चाहिए और बहुत मोटी दक्षिणा चाहिए, ऐसा भी नहीं है। तो भगवान ने सुदामा से निवेदन किया भरी सभा में सबके सामने, अरे भैया सुदामा दिखा दे या बगल में क्या है। लेकिन सुदामा नहीं दिखा रहे। अरे भैया दिखा दे। तो देखो श्री भगवान कह रहे हैं, श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहिरत मश्नामि प्रियतात्मनः। श्री सुदामा जी से भगवान ने निवेदन किया, भैया मैं तुमसे क्या मांग रहा हूं। तुम समझ रहे हो कि संसार में सबसे बड़ी वस्तु से यदि भगवान रीझ जाते हैं तो ये सरासर गलत है, तुम्हारा भ्रम है। भगवान से तुम्हें संसार की कोई वस्तु कोई पदार्थ नहीं चाहिए, तो भगवान को चाहिए क्या? बोले पत्रम। यदि तुम कह रहे हो हे प्रभु, हे भगवान, हमारे पास है क्या तुम्हें देने के लिए जो हम तुम्हें दें? तुमने हमें दिया ही क्या है? तो फिर भी तुम गलत सोच रहे हो और गलत कह रहे हो। क्यों?
क्योंकि भगवान को संसार का कुछ नहीं चाहिए। भगवान कह रहे हैं पत्रम, अरे कहीं से तोड़ करके एक पत्ता ही चढ़ा दे। पत्ता नहीं चढ़ा सकता, कहीं से ला करके एक फूल ही चढ़ा दे। और फूल ही तेरे पास नहीं है तो कहीं भी किसी भी नल से, किसी भी टोटी से एक गिलास या एक लोटा तोयम माने जल ही ला करके भोले बाबा पे बड़े विशुद्ध भाव से, बड़े प्रेम से चढ़ा दे। इतने मात्र से ही मेरे गोविंद, इतने मात्र से ही मेरे बांके बिहारी रमण बिहारी द्वारिकाधीश रीझ जाते हैं। केवल इतना कर लेने मात्र से ही द्वारिकाधीश तुम्हारे हो जाते। सारी कृपा तुम्हारे ऊपर बरसने लग जाती है। लेकिन आज शर्म के मारे सुदामा जी बता नहीं रहे। तो देखो, सारी सभा में ये दिखाने के लिए, ये साबित करने के लिए भगवान ने सुदामा का ऐसे हाथ पकड़ लिया जबरदस्ती, और हाथ पकड़ करके ऐसे खड़ा कर दिया। अब जैसे ही ऐसे हाथ खड़ा हुआ सुदामा जी का, इतनी देर में तो बगल में दबी हुई जो पोटली है ना, वो पोटली धड़ाम से नीचे गिर पड़ी। मेरे द्वारिकाधीश ने पोटली उठाई और पोटली उठा करके द्वारिकाधीश फिर से सिंहासन पर बैठ गए। बेचारा सुदामा तो बड़ा लज्जित हो रहा है। बेचारे सुदामा को बड़ी शर्म आ रही है कि ये जो सब सामने बैठे ना, ये सब क्या सोच रहे होंगे कि कैसे कैसे मित्र बना रखे द्वारिकाधीश ने। शर्म नहीं आती इनको। अब देखो ये क्या लेकर के आया है। द्वारिकाधीश ने कहा, भैया मैं तो तेरे से पहले ही निवेदन कर रहा था, पहले ही कह रहा था कि तेरो ब्याह है गयो, मेरी भाभी आ गई है। तो देखो, जब मेरी भाभी आ गई और मेरी भाभी ये पतो है कि वाकई पति परमेश्वर अपने छोटे भैया के पास जा रहे, माने देवर के पास जा रहे हैं, तो ऐसी कौन सी भाभी होगी जो अपने देवर के लिए कछु न कछु बनाए करके न भेजे, कोई वस्तु कोई उपहार न भेजे। तो मोकू तो पहले ही पतो थी कि मेरी भाभी ने मेरे ताई कछु न कछु भेजो जरूर होगो, लेकिन भैया तू हमें बता नहीं रहा था, इसलिए मुझे ये ऐसे जबरदस्ती करनी पड़ी, माफ करना। श्री सुखदेव जी कह रहे, हे राजन, आज भरी सभा में सबके सामने हमारे द्वारिकाधीश ने सुदामा की चावलों से बंधी हुई पोटली खोली और पोटली खोल करके देखे तो 4 जगह बंधे हुए 4 तरह के चावल, काऊ के काले, काऊ के पीले, काऊ के कटन वाले और काऊ के बासमती। तो 4 तरह के चावल देख करके भगवान समझ गए कि सुदामा के घर की हालत क्या है। और आज बड़े प्रसन्न होकर के द्वारिकाधीश ने वो पोटली ऐसे हाथ में रखी और ऐसे जो सबसे बेकार वाले चावल थे ना, ऐसे वो लिए अपनी मुट्ठी और ऐसे मुंह ऊपर करके खोल करके एक मुट्ठी चावल अपने श्री मुखार बिंद में डाले और जैसे ही गले से नीचे उतारे अपने मन में संकल्प कर दिया, बोले मृत्यु लोक में जितना भी सुख वैभव है, मृत्यु लोक में जो भी सुख सुविधा है, सारे मृत्यु लोक का सुख मैं अपने सुदामा को प्रदान करता। तो सारे मृत्यु लोक का सुख श्री सुदामा को प्रदान कर दिया द्वारिकाधीश ने एक ही मुट्ठी में। अब दूसरी मुट्ठी जैसे ही खाने लगे, इतनी देर में रुक्मणी आ गई लक्ष्मी स्वरूपा। बोले, हे द्वारिकाधीश, हे दीनानाथ, हे प्राणनाथ, ज्यादा मत खाओ, कच्चे चावल हैं। मैंने सुना है कच्चे चावल खाने से पेट में दर्द हो जाता है।
अब लक्ष्मी जी को अपनी फिक्र है, बोले एक ही मुट्ठी में मृत्यु लोक का सारा वैभव, सारा मृत्यु लोक ही सुदामा के हवाले कर दिया। अब कहीं दूसरी मुट्ठी खा गए तो स्वर्ग वैकुंठ और सब दे देंगे, तो हम कहां जाएंगे। इसलिए रुक्मणी ने, लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया। कई लोग कहते हैं कि भगवान ने 2 मुट्ठी चावल खाए थे, लेकिन ऐसा श्रीमद् भागवत में नहीं लिखा है। श्रीमद् भागवत में लिखा है कि इति मुष्टिम सक्र जद्वा द्वितीयाम जगदुमाधदे, माने एक ही मुट्ठी चावल भगवान ने खाए, एक मुट्ठी चावल में मृत्यु लोक का सारा सुख वैभव सुदामा को प्रदान कर दिया। दूसरा खाने लगे, इतनी देर में तो लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मणी ने बाह पकड़ ली, हाथ पकड़ लिया, खाने ही नहीं दिया। बोले प्रभु इतना ही पर्याप्त है। कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि 2 मुट्ठी खाए और 2 मुट्ठी, देखो माता बहनों से निवेदन है कि इधर ना आए, कैमरे पे जोर लगा के चलती हैं, बाद में वहीं रख दो। वहां एक परात रखी तो थी, ये परात रख दो, जो कोई लेके आए चढ़ावा वगैरह उसमें चढ़ाओ, प्रसाद हो या सोना चांदी हीरे जवाहरात रुपए पैसे वहां चढ़ाओ, सब हम ले जाएंगे उठा के। कोई छोड़ जाएंगे क्या? तुम समझ रही हो कि हम कोई छोड़ने के लिए आए हैं? छोड़ने के लिए नहीं आए, लेने के लिए ही आए, और बड़े प्रेम से लेके जाएंगे। तो वहीं चढ़ा दिया करो सब प्रेम से, बोलो राधे। तो देखो श्री सुदामा और द्वारिकाधीश के जीवन की ये जो अद्भुत अलौकिक कहानी है, ये जो कथा है, इससे हमें कितनी सुंदर प्रेरणा मिलती है कि मित्र हो तो श्री सुदामा जैसा और श्री द्वारिकाधीश जैसा, और भैया हो तो राम जी और भरत जैसा, या भरत शत्रुघ्न और लक्ष्मण और भगवान श्री राम जैसा। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में कहा मित्रता के बारे में, कितनी सुंदर बात की। जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। जे न मित्र दुख होय दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। जे न मित्र दुख होय दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। जे न मित्र दुख होय दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। कितनी सुंदर बात कही। बोले परोक्षे कार्य हंतारम, प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, वर्जयेत तादृशम मित्रम विषकुंभम पयोमुखम। माने पीठ पीछे जो तुम्हारी बुराई करता है, तुम्हारी पीठ के पीछे बुराई करता है और तुम्हारे सामने बड़ी मीठी मीठी बातें करता है, ऐसे ही मित्र होते हैं सारे संसार में आजकल के समय में। अभी 4 आदमियों के साथ बैठ करके तुम्हारी हंसी मजाक कर रहा है, तुम्हारी बुराई कर रहा है, तुम्हारी निंदा कर रहा है, और जैसे ही तुम वहां पहुंचे कमरे में, अरे भैया आओ, गोविंद आओ, बैठो, कैसे हो? अरे अभी तुम्हारी बात कर रहे थे, हम तुम्हारी तारीफ चल रही थी, और अभी पीठ पीछे दुनिया भर की निंदा कर रहा था, लेकिन अभी कह रहा तुम्हारी बात और तुम्हारी तारीफ ही तो कर रहे थे, तुम्हारी उम्र तो बड़ी लंबी है, तुम तो सही समय पे आ गए। तो वर्जयेत तादृशम मित्रम, माने परोक्षे कार्य हंतारम, प्रत्यक्षे प्रियवादिनम।
पीठ पीछे तुम्हारा काम बिगाड़ते हैं और तुम्हारे मुंह पे माने तुम्हारे सामने बड़ी बड़ाई करते हैं, बड़ा मीठा बोलते हैं। आप जानते नहीं इनको, ये गोविंद जी हैं। अरे इनका वहां शोरूम है और ऐसे वैसे इनके दो बालक हैं, एक बालक वहां पढ़ रहा है और बहुत अच्छे आदमी। और जैसे ही गोविंद जी गए, अरे यार, अरे एक नंबर का ठग है, एक नंबर का नीच है, एक नंबर का दुष्ट है, उसकी बात उन्होंने बताना। तो ये क्या है? परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, ये नीति का श्लोक है। माने तुम्हारे मुंह पे तुम्हारी बड़ाई कर रहा है, तुम्हारी पीठ के पीछे तुम्हारी बुराई कर रहा है, तो ऐसे मित्र को जान करके लड़ाई झगड़ा करने की आवश्यकता नहीं है। यदि तुम्हें पता लग जाता है कि ये ऐसा है तो उसे धीरे से किसी बहाने से अपने से दूर कर देना चाहिए या स्वयं को उससे दूर कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा मित्र विष कुंभम पयो मुखम, वो संसार में तुम्हारे लिए ठीक उसी तरह से है जैसे कि एक विष से भरा हुआ घड़ा, और घड़ा के ऊपर परिया बंद है, परिया के ऊपर थोड़ा सा दूध डाला हुआ है, चारों तरफ घड़े पे भी दूध फैलाया हुआ है ताकि आपको देखने में दूर से ऐसा लगे कि ये दूध से भरा हुआ है। लेकिन जब घड़े की परिया उठा करके देखोगे तो आपको पता लगेगा कि ये घड़ा तो विष से, जहर से भरा पड़ा है। तो देखो श्री कृष्ण और सुदामा की जो मित्रता है वो सारे संसार में मित्रता का एक प्रकार से सर्टिफिकेट है, प्रमाण पत्र है। मित्रता कैसी होनी चाहिए? सुदामा और श्री कृष्ण की तरह मित्रता होनी चाहिए। और मित्र वही है जो तुम्हारे दुख में दुखी होता है, तुम्हारे सुख में सुखी होता है। जो तुम्हारे दुख में दुखी नहीं होता, तुम्हारी मदद नहीं करता, वो तुम्हारा मित्र हो ही नहीं सकता। वो तो तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। तुम्हारा सच्चा मित्र संसार में वही है जो तुम्हारी दुख की घड़ी में तुम्हारी मदद करता है, तुम्हारी सहायता करता है। तो प्रेम से बोलो राधे। तो देखो आज पूरा एक सप्ताह कैसे आनंद से व्यतीत हो गया, न हमें पता लगा न आपको पता लगा। और श्री ठाकुर जी की कृपा से ऐसे त्योहार के समय में भी श्रीमद् भागवत कथा में ऐसा अद्भुत दिव्य रस का वर्षण हुआ, ऐसा अद्भुत आनंद आया। आप सबने श्रवण के माध्यम से बहुत सहयोग किया। तो श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता के साथ में, इस प्रसंग के साथ में, अब चूंकि यदा संघरते चायम कूर्मोंगानीव सर्वसः, जैसे कछुआ ठीक समय देख करके अपने हाथ पैरों को, जैसे कछुआ वो सर्दी में नदी से निकल करके ना जब कछुआ धूप सेक रहा होता है तो हमने देखा है अपनी आंखों से, गर्दन भी बाहर निकाल लेता है इतनी लंबी, हाथ पैर भी जितने होते हैं उसके सब बाहर निकाल लेता है और मस्ती से धूप सेक रहा होता है। लेकिन जैसे ही देखता है समय खराब है, कोई आ रहा है, तो एक सेकंड के अंदर सारे हाथ पैर सब अंदर। इसी को भगवान श्री कृष्ण ने कहा गीता में, बोले यदा संघरते चायम कूर्मोंगानीव सर्वसः। जैसे एक कछुआ जब देखता है कि समय ठीक नहीं है, कोई आपत्ति विपत्ति आ रही है, कोई आदमी आ रहा है मुझे मार देगा, तो फौरन अपने हाथ पैर अपने सारे अंग उस ढाल के अंदर, उस कवच के अंदर ले जाता है। तो ऐसे ही जो बुद्धिमान होता है, जो समझदार होता है, वो समय देख करके न अपने आप को संसार में समेट लेता है।
तो अब ये कथा समेटने का सही समय आ गया है। अब तुम तो ठाड़ी है ना रही, तो फिर हमें तो ये समेटनी पड़ेगी। तो गा के भी क्या फायदा है जब आज के दिन भी तुम ठाड़ी होकर के तुमने आनंद नहीं लिया। वैसे हमने तो कोई कसर छोड़ी नहीं। हमारे अंदर तो जो भी प्रेरणा ठाकुर जी ने जैसी करी, जैसी उन्होंने हमें सामर्थ्य प्रदान की, हमने वही जैसे जैसे। क्योंकि देखो श्रीमद् भागवत की कथा कोई संसार का वक्ता कर ही नहीं सकता। श्रीमद् भागवत की कथा तो अलौकिक है, अनंत है। श्रीमद् भागवत की कथा को तो केवल और केवल भगवान श्री हरि ही करते हैं। और जो हृदय से कथा करता है ना, भगवान साक्षात गोविंद ही उसके कंठ में आकर के विराजमान हो जाते हैं। और फिर वो अपनी कथा का आनंद उसे भी प्रदान करते हैं, और जो श्रवण करते उन्हें भी प्रदान करते हैं। तो हमें तो बहुत आनंद आया, और जब हमें आनंद आया तो आपको भी आनंद आया होगा। तो देखो, सप्तम दिवस की कथा हुई। राजा परीक्षित से श्री सुखदेव जी ने पूछा, बोले राजन, अब तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई कि नहीं? क्या अब भी तुम्हें मृत्यु का भय सता रहा है? तो राजा ने कहा कि हे गुरुदेव, आप जैसे गुरुजी जिसे मिल जाएं संसार में, जीवन में, भगवान गोविंद की कथा आप जैसे महापुरुषों के श्री मुखारविंद से श्रवण करने को मिल जाए, तो फिर मृत्यु का कौन सा बड़ा भय है या डर है जो मुझे सताएगा। अब मुझे किसी प्रकार की कोई शंका नहीं है, कोई मृत्यु का भय नहीं है, क्योंकि अब मुझे ज्ञान हो गया है। अब मेरा जीवन आनंदमय हो गया है। मैं जान गया हूं कि वास्तव में शरीर मरता है, मैं नहीं मरता। तो देखो, श्री सुखदेव जी संतुष्ट हो गए कि हमने राजा को जो सुनाया है वो सब सार्थक हो गया। तो आज हम भी पूछ रहे हैं हमारे यजमान जी से। यजमान जी कहां हैं? सामने नहीं दिख रहे। आज हम भी पूछ रहे हैं अपने यजमान जी से, श्री रवि ठाकुर और श्रीमती नीतू ठाकुर जी से, क्या आप भी हमारे वक्तव्य से, हमारी कथा से संतुष्ट हैं या नहीं? यदि संतुष्ट हैं तो एक बार सब लोग इनके लिए ताली बजाओ। भगवान इनके हृदय में ऐसा शुद्ध संकल्प आगे भी कभी करे, और केवल इनके ही हृदय में नहीं, तुम सबके हृदय में ऐसा अद्भुत संकल्प प्रकट करे और इतनी सामर्थ्य भी दे कि आप ऐसा आयोजन करा सकें और आनंद ही आनंद का उत्सव मना सकें। तो प्रेम से बोलो राधे। तो देखो, श्रीमद् भागवत कथा के सप्तम दिवस तक, आज तक हमने आपसे ये नहीं कहा कि हमसे मिलने वहां आओ। हमसे आपने ये नहीं कहा कि हमारी कथा कराओ। हमने आपसे किसी भी प्रकार के कोई 1 मिनट वाला भी वक्तव्य ऐसा नहीं रहा होगा कि जिसमें हमने कोई टाइम पास किया होगा। लेकिन चूंकि अब कथा हो चुकी है और अब हमारे पास 2-4 मिनट बाकी हैं, तो हम आपसे केवल यही निवेदन कर रहे हैं कि हमारी कथा कराने के लिए बहुत पैसों की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि न तो ज्यादा पैसे हम लेते हैं और ना ही बहुत ज्यादा खर्च करने देते हैं। जितना जायज हमारे लिए होता है और जितना जायज कथा के लिए होता है, जितने में कम से कम में काम चल जाए, और जैसे भी आप हमें रख लो, हम सभी को जैसा आप खिला दो वही हमें मंजूर होता है। और फिर जहां ले चलोगे वहीं में चलूंगा, तो ऐसी हमारी वृत्ति है। अब बाबा जी होने के बाद भी यदि हमने कोई कथा के माध्यम से बिजनेस किया
पैसे मांगे या बहुत धन की कामना की तो हमारा साधु बनना ही निरर्थक हो जाएगा। इसलिए हम कथा का केवल खर्चा मात्र लेते और कथा करने का उद्देश्य हमारा केवल अपने आप को और इस शरीर के माध्यम से आप सभी को या जो भी कथा श्रवण करते हैं उन सभी को आनंद प्रदान करने का उद्देश्य होता है। बाकी आपसे कोई बहुत मोटी रकम कमा करके ले जाने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं होता। तो श्रीमद् भागवत की कथा हो, राम कथा हो या फिर देवी भागवत की कथा हो, शिव महापुराण की कथा हो या दिव्य भजन संध्या इत्यादि का आयोजन हो, तो आप किसी भी माध्यम से हमसे बात कर सकते हैं। हमारे से श्रीधाम वृंदावन में भी मिल सकते हैं और कहीं कथा हो रही हो तो वहां भी मिल सकते हैं। श्रीधाम वृंदावन में आप सभी का श्री सद्गुरुदेव भगवान का आश्रम है, उसकी सेवा में दास को वहां नियुक्त कर रखा है। तो हम आपकी सेवा के लिए वहां तत्पर हैं। जब भी कहीं कथा नहीं होती है तो श्रीधाम वृंदावन में आपकी सेवा करते रहते। वैसे आजकल ठाकुर जी की कृपा खूब बरस रही है, महीने में दो तीन कथा लगातार चल रही है, तो कम ही रह पाते। लेकिन जब भी रहते हैं तो जो भी आ जाता है अतिथि उसकी सेवा के लिए तत्पर है। तो श्रीधाम वृंदावन में भी आप आओ तो आपका स्वागत है। तो देखो, अब पूरी तरह से कथा को समेटने से पहले हम आपको एक बार एक भाव के माध्यम से आनंद और देना चाहते हैं और फिर आप आगे आपकी मर्जी है। नी में नचना।